हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस दक्कन, जो इस जुनूब के बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, बड़ी करामत वाले भी हैं, बड़े इल्म वाले भी हैं, उनकी बड़ी हदीस की किताबें हैं। हज़रत ने लिखा है, रमज़ानुल मुबारक का एहतराम मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी करेगा, अल्लाह उसकी भी लाज रखते हैं। रमज़ानुल मुबारक में आग की पूजा करने वाला अपने बच्चे के साथ मार्केट में जा रहा है, बच्चा मार्केट में बाज़ार से कोई चीज़ लेकर रमज़ान के महीने में दिन के वक्त में खाना शुरू कर दिया। उस मजूसी को गुस्सा आया, उसने बच्चे को थप्पड़ लगाया और उसने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? रमज़ान के महीने में गैर मुस्लिम भाई हमारे दोस्त भूखे रहते हैं, रोज़ा रहते हैं, तो उनके सामने खाता है, उनके रोज़े का मजाक है, तौहीन है। उसने रमज़ान और रोज़े के अदब व एहतराम में गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने बच्चे को मारा, तंबीह किया, थप्पड़ लगाया। जब उसका इंतकाल हो गया तो उस ज़माने के किसी अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा, वो जन्नत के बागीचों में घूम रहा है। ताज्जुब से पूछा, तू तो गैर मुस्लिम था, ये मकाम कैसे मिल गया? तो उसने कहा कि मैं गैर मुस्लिम था, लेकिन रमज़ान के महीने में मेरे बच्चे को रमज़ान के एहतराम में खाने पर तंबीह करने की वजह से अल्लाह ने मौत से पहले पहले मुझे ईमान की दौलत से नवाज दिया। ज़िंदगी भर का काफिर और मुशरिक मौत पर अल्लाह उसे कलिमा देकर जन्नत नवाजते हैं, रमज़ान के एहतराम पर। तो जो ज़िंदगी भर का मुसलमान है वो अगर रमज़ान का एहतराम करेगा, रोज़ों का एहतराम करेगा, अल्लाह उसकी कैसी बख्शिश फरमाएंगे। यहाँ इस वाक़ये से दो बातें समझने की हैं। पहली बात, रमज़ान का एहतराम जब गैर मुस्लिम भी करता है तो मुसलमान को कितना एहतराम करना चाहिए। वो रोज़े की हालत, रमज़ान की हालत में दिन में खाने पर बाप गैर मुस्लिम उसे मारता और तंबीह करता है। तो आज कितने मुसलमान ऐसे हैं, गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान कितने ऐसे हैं रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की ताकत है, छोटे छोटे बहानों की वजह से नौजवान रोज़ा छोड़ देते हैं। फतावा महमूदिया, फतावा की किताब है, उसमें लिखा है रमज़ान के महीने में जानबूझकर रोज़ा छोड़ने वाला और दिन में खुले आम खाने वाला खिंजीर से भी बदतर शुमार होता है। अल्लाह ने 11 महीने खिलाए हैं, रमज़ान में 11 महीनों से ज़्यादा खिलाते हैं। इस एक महीने में जितना आदमी फ्रूट्स खाता है, जितना गोश्त खाता है, जितना दूसरी लजीज और मज़ेदार ग़िज़ाएँ खाता है, 11 महीने में उतने खाने की तौफीक नहीं होती जितना इस महीने में खिलाकर खुश होता है। 11 महीने में खिलाकर खुशी नहीं होती। अल्लाह ने जब ऐसे खाने खिलाने के लजीज ग़िज़ाएँ, 11 महीनों में वैसी चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती जो इस एक महीने में मिल जाती हैं, ऐसा निज़ाम अल्लाह ने खिलाने पिलाने का बनाया। उसके बावजूद एक वक्त का खाना छोड़ने तैयार नहीं हुआ। दोपहर का खाना छोड़ दो, सुबह का नाश्ता फजर से पहले सहरी में कर लो और रात का खाना 10-11 बजे खाते थे, मगरिब में खा लो। तो अल्लाह ने सिर्फ औकात बदले हैं, इतना करने भी मुसलमान तैयार नहीं। खाना पकाने वाला है, होटल में काम करने वाला है, एग्ज़ाम देना है, ऑफिस में काम करना है, मार्केट में थैले उठाना है, बंडी पे सामान बेचना है, इन बहानों की वजह से मुसलमान रोज़ा छोड़ देता हो। अल्लाह ताला रोज़ी देने वाले हैं, जानवरों को, जिन्नातों को, हैवानों को, गैरों को, दुश्मनों को, सबको रोज़ी देने वाले अल्लाह इस मुसलमान मजदूर को क्यों भूखा मार देंगे? थैला उठाने वाले को रमज़ान में भूखा मार देंगे, मजदूरी करने वाले को भूखा मार देंगे, बंडी डालने वाले को भूखा मार देंगे। जब अल्लाह के हुक्म पर ये मजदूरी मेहनत करने वाला रोज़ा रखेगा, 11 महीनों से ज़्यादा अल्लाह इसे रोज़ी पहुँचाएंगे, 11 महीनों से ज़्यादा इसकी रोज़ी में बरकत देंगे। एग्ज़ाम देने के बहाने से रोज़ा छोड़ देना, पकाने के बहाने से रोज़ा छोड़ देना, गर्मी में होटल में काम करना पड़ता है। अल्लाह ने शरीयत में जब ये इजाज़त दी पकाने वाले को कि अगर खाना मज़ेदार है नहीं है, रोज़ा रख कर भी तुम चख सकते हो, चखने की इजाज़त है, निगलने की इजाज़त नहीं है। चखने की जब अल्लाह ने इजाज़त दी है तो रोज़ा रख कर अच्छा खाना बना सकते हो, 10 आइटम चख सकते हो। इस छूट और सहूलत के बावजूद मुसलमान जानबूझकर रोज़ा छोड़ देना, जवान होकर रोज़ा छोड़ देना, उधर बुढ़ापे की हालत में कितने बूढ़े मुसलमान ऐसे हैं
60 साल हो गए, 70 साल हो गए, इस बुढ़ापे में कमज़ोर बदन के साथ वो रोज़े की पाबंदी करते हैं, रोज़ा छोड़ने तैयार नहीं होते। बाज़ बूढ़े लोगों को डॉक्टरों ने मना भी कर दिया होगा, उनका शुगर लेवल है भी होगा, फिर भी वो अल्लाह पे भरोसा करके रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। और नौजवान जवानी के बावजूद, ताकत के बावजूद छोटे छोटे बहानों पे रोज़ा छोड़ देता हो तो अल्लाह की किस कदर उस पर लानत बरसेगी। शर्म आनी चाहिए कि एक गैर मुस्लिम तो रमज़ान का एहतराम करे और अपने बच्चे को रोज़ा नहीं बल्कि दिन में खा लेने पर तंबीह करे। और मुसलमान की होटलें खुली हैं, होटलों पे चाय पी जा रही है, नौजवान सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है।